Hello students, welcome to my channel. मैथमेटिक्स क्लास 9th में आज हम फर्स्ट चैप्टर ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स शुरू करने वाले हैं। मैथमेटिक्स का ये जो सिलेबस है एनसीईआरटी ने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। चेंजेस की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी ने मैथमेटिक्स की बुक को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इन दोनों पार्ट्स को मैंने देखा, इनमें सभी चैप्टर मोर और लेस पहले की तरह सेम है और एनसीईआरटी ने इसमें समझाने के तरीके में कुछ बदलाव किए हैं। ये सारे के सारा जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट बेस कर दिया है, सारा सिलेबस कंसेप्ट बेस कर दिया है। अपने वीडियो में मैंने पहले भी कहा था कि मैथमेटिक्स के अगर हम बेसिक कंसेप्ट्स को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से समझें तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाता है और बहुत ईजी हो जाता है। तो मैथमेटिक्स के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स हम शुरू करते हैं। आपके सामने एक ग्राफ बना हुआ है। ये जो ग्राफ है ये एक प्लेन शीट पर बना हुआ है, प्लेन फ्लैट सरफेस पर बना हुआ है। इस प्लेन फ्लैट सरफेस को हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। कार्टेशियन प्लेन को हम एक डेफिनेशन की हेल्प से समझते हैं। A Cartesian plane is a two-dimensional flat surface defined by two perpendicular number lines, a horizontal line and a vertical line. Horizontal line is x-axis and vertical line is y-axis. तो आपके सामने ये जो दो लाइंस हैं इसमें x-axis है ये horizontal line और vertical line जो है ये है y-axis. इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को या जिसे हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं इसको हमने चार क्वाड्रेंट्स में बेसिकली डिवाइड किया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। कोऑर्डिनेट्स को हम जब इसके कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं ग्राफ पर तो हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं, एक x पॉइंट होता है, एक y की वैल्यू होती है। जब भी हमें इस पर पॉइंट्स को प्लॉट करना होता है तो पहले हम x की वैल्यू को रीड करते हैं और बाद में हम y की वैल्यू को रीड करते हैं। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि पहले वो y की वैल्यू को रीड कर लेते हैं और बाद में x की वैल्यू को रीड करते हैं और वहीं पर उनका जो प्लॉटिंग है वो गलत हो जाती है, राइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है हमारा x एक्सिस के ऊपर y एक्सिस के राइट हैंड साइड में, ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें x और y की दोनों वैल्यूज, x की वैल्यू भी और y की वैल्यूज भी पॉजिटिव होती हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट के y एक्सिस के लेफ्ट साइड में होता है। इसमें हमारे पास x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट x एक्सिस के नीचे y एक्सिस के लेफ्ट साइड में, यहां पर x की वैल्यू भी नेगेटिव और y की वैल्यू भी नेगेटिव। क्वाड्रेंट नंबर 4 x एक्सिस के नीचे y एक्सिस के राइट हैंड साइड में, इसमें x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव, ठीक है। और ओरिजिन पॉइंट, ये दो लाइंस x एक्सिस और y एक्सिस की जो लाइंस हैं जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, ये जीरो पॉइंट जो है ये ओरिजिन पॉइंट है। इस ओरिजिन पॉइंट पर x और y दोनों की वैल्यूज जीरो होती हैं। यानी कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट ओरिजिन पर है इसका मतलब उसमें x की वैल्यू भी जीरो और y की वैल्यू भी जीरो। ऑर्डर्ड पेयर्स, अब हमारे पास जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर x और y की दो वैल्यूज होती हैं जिसके बेसिस पर हम इस पर हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो हमारे पास सपोज कोई वैल्यू है, x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 3, तो हम पहले यहाँ पर x की वैल्यू को रीड करेंगे, ठीक है। x की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर आ गई x की वैल्यू,
और y की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर आ गई y की वैल्यू। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस तरीके से इसको हम एक डॉटेड लाइंस दोनों तरफ से बना लेते हैं। x की वैल्यू पहले हम रीड की हमने 3, तो इसको हमने डॉटेड लाइन बना ली, और y की वैल्यू 2 रीड की, तो यहाँ पर भी हमने एक डॉटेड लाइन बना ली। जहाँ पर ये डॉटेड लाइंस दोनों मीट करती हैं, यहाँ पर ये पॉइंट हमने 3 2 प्लेस कर दिया, और इसलिए हम यहाँ पर इसको 3 2 लिख देते हैं। इसी तरीके से अगर हमें सेकंड क्वाड्रेंट की कुछ वैल्यूज़ हैं, x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव, तो हम पहले x की वैल्यू रीड करेंगे और बाद में y की वैल्यू रीड करेंगे। और इसी तरीके से अगर हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट का कोई कोऑर्डिनेट है, तो उसमें हम पहले x की वैल्यू नेगेटिव साइड पर रीड करेंगे और y की वैल्यू भी फिर नेगेटिव साइड पर रीड करेंगे। और फाइनली अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई वैल्यू है, कोऑर्डिनेट है, तो हम उसमें भी पहले x की वैल्यू को रीड करेंगे और बाद में y की नेगेटिव वैल्यू रीड करेंगे। तो इस तरीके से हम अपने पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं। एक बात हमेशा से ध्यान रखने वाली होती है, पहले हम हमेशा x की वैल्यू को रीड करेंगे, बाद में y की वैल्यू को रीड करेंगे। अगर हमने यहाँ पर पहले y की वैल्यू को रीड किया तो ये 3 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर y की वैल्यू हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, ये ध्यान से इसको हमें प्लॉटिंग करनी होती है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, और क्वाड्रेंट्स के बारे में भी हमने बात कर ली। तो ये था चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th का मैथमेटिक्स का यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो को आप ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। इसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनको बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पर गलतियां होती हैं। अगर किसी पॉइंट पर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई, मेरी वीडियो को दोबारा देखिए। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं दोबारा से इसको समझाऊंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।